आतंक का हेडक्वार्टर तबाह हो गया है और इसके परिवार के और कुछ सदस्य भी मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जैश चीफ मसूद का परिवार और उसके कुछ साथी भी इस एक्शन में, इस स्ट्राइक में मारे गए हैं। आतंकी ठिकाने तबाह हो गए हैं। 90 से ज्यादा आतंकियों की मौत हो गई है इसमें। और ये बड़ी खबर, तो देखिए बड़ी खबर, जैश चीफ मसूद का परिवार इस अटैक में मारा गया है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की आपके सामने, बड़ा अपडेट। तो इस हमले से एक बार फिर से पाकिस्तान को सबक जरूर मिला होगा और अगर नहीं मिला है तो ये सबक लेने का वक्त है। जैश चीफ मसूद का परिवार मारा गया है और उसके परिवार के कुछ लोग भी मारे गए हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त सूत्रों के हवाले से, मसूद के परिवार के 14 सदस्य मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई। और अभी अभी मसूद अजहर का भाई भी मारा गया है। एक और अपडेट आपको दे दे, मसूद अजहर जिसकी मौत हो गई है और परिवार के 14 सदस्य मारे गए हैं। चलिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर जीवंत राजपुरोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पे। सर आप अनम्यूट करिए और आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? जी नमस्कार, अभी सुन पा रहा हूं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद, जय हिंद। सर बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ी स्ट्राइक और इस हमले के बाद शायद अब तो पाकिस्तान के कानों में भी जू रहेंगी। जो अब तक सो रहा था जग गया होगा, आंखें खुल गई होगी कि इस हमले के बाद समझ में आ गया होगा कि भारत के सामने नहीं टिक सकता है। और अब तो जो हमने अपडेट दी है कि एक और 9 ठिकाने जिसमें नेस्तनाबूद किए गए थे उसमें एक और आतंकी का ठिकाना और वो खुद भी मारा गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी भी आई है। सर पूरे ऑपरेशन को कैसे देखते हैं आप? जी बहुत ही उत्तम सवाल। आप ये देखिए कि ये ऑपरेशन आज शुरू नहीं हुआ। ये ऑपरेशन पिछले 30 सालों से तैयारी चल रही है और जब 22 अप्रैल को इन्होंने ये हादसा किया, इन उग्रवादियों ने आकर के हमें परेशान किया, हमारे भाइयों को मारा, बहुत सारे सिंदूर उजाड़े, तब निर्णय हो गया था कि अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और वो जो प्लानिंग चल रही थी, पाकिस्तान में बार बार गीदड़ धबकी की आवाजें वहां से आ रही थी और हम लोग अपनी तैयारी कर रहे थे। उसका कल तो सिर्फ एक ट्रेलर नजर आया है। आने वाले समय में अगर पाकिस्तान ने अपने में सुधार नहीं किया तो उसको और नुकसान भुगतना पड़ेगा। जो देखने की बात है, रक्षा की दृष्टि से, रणनीति की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने सिर्फ अभी उग्रवादी कैंप को नष्ट किया है। जो मसूद अजहर की बात आपने कही, ये बहुत ही उम्दा उदाहरण है प्रिसीजन स्ट्राइक का, हमारी इंटेलिजेंस का, हमारी फोर्सेस की काबिलियत का। इसका अंदाजा सारे विश्व को था। पाकिस्तान हालांकि हंगामा कर रहा था लेकिन अब उसको पता चल गया है कि हम मजाक नहीं कर रहे थे। ये क्रिकेट का मैच नहीं है, ये युद्ध है, ये बलिदान का बदला लेने की घड़ी है और हम इसको दिखा सकते हैं। तो अब जब ये हादसा हो गया है तो पाकिस्तान समझदारी दिखाए, पूरे विश्व के साथ मिलकर के ये कहे कि हाँ जी मैं भी अब आतंकवाद का साथ दूंगा, आतंकवाद को नष्ट करने में साथ दूंगा, पूरे विश्व का, भारत का। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुल के आकर के माफी मांग ले या आतंकवाद के खिलाफ कुछ बोले। इसलिए वहां के नापाक इरादे और कुछ मौलवी मुनीर जैसे लोग अभी भी खड़े होंगे और बौखलाए हुए गिदड़ की तरह बोलेंगे,
लेकिन हमें बिल्कुल। समझदारी से और शांति से अब काम लेना है। पाकिस्तान की अकल ठिकाने जरूर आ गई होगी। सर हमारे साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हम उनके पास भी जाएंगे। कुछ तस्वीरें भी हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे जहां से जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं, खुशी की तस्वीरें आ रही हैं, लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। राजस्थान से कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और ये मिठाई इसीलिए खिलवाई जा रही है क्योंकि एक बार फिर से भारत की विजय हुई है। और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उस जश्न को